दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी एक बार HTML में जब मैं आपको वीडियो बना रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जो HTML बैकग्राउंड मैंने सेट किया था, कलर सेट किया था, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो CSS में कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं कोड पे आ जाता हूँ और ये मेरा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो मुझे ऐड करवानी है। तो यहाँ पे मैं इसे p टैग के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ इंटरनल CSS का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं p टैग पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, यानी भी कलर पे मैं लिख देता हूँ रेड। तो यहाँ पे जो p है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड आ जाएगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर वो क्या है, रेड किया है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं p को निकाल देता हूँ और मान लो यहाँ पे मैं बॉडी टैग लिख देता हूँ, यानी कि पूरी बॉडी टैग जो ये मेरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बॉडी टैग है वो पूरा, यानी कि जो व्हाइट स्क्रीन जो दिखाई देती है वो पूरी आपके सामने रेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉडी टैग को काउंट करवा लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर रेड ये थी पहली प्रॉपर्टी, उसे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हिंदी ट्यूटोरियल था उसे मैं निकाल के एक डमी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डमी टैग्स ले लिया है। तो यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये डमी टैग्स आ चुका है, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके कई बार पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे सिंपली फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा देता हूँ। पहले आपको मैंने बताया था फ़ॉन्ट्स प्रॉपर्टी में फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ फ़ॉन्ट की साइज़ में 29-30 पिक्सल ले लेता हूँ, यानी कि ये मेरे पास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं स्क्रॉल भी अब कर सकता हूँ। अब मुझे देखना है कि इसके बाद मैं पहली प्रॉपर्टी ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। पहली प्रॉपर्टी थी मेरी बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर पे ग्रीन। तो आपको पता है जहाँ पे कलर का नेम यूज़ होता है वहाँ पे आप हेक्साडेसिमल कोड और RGB भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डेमो मैंने अगले वीडियो में भी बताया था। तो अब मुझे क्या करना है, ये थी मेरी पहली प्रॉपर्टी। और यहाँ पे उसके बाद आता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, इसे मैं इमेज को बैकग्राउंड में कैसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इमेज चाहिए बैकग्राउंड, तो पहले मेरे पास एक इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो ट्यूटोरियल का इमेज है मैं उसे इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे ये इमेज आ चुका है मेरे पास और उसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई है, उस पर मैं लिख देता हूँ HD। इस इमेज को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे फोल्डर के पास यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। इसका नाम भी मैं कॉपी कर लेता हूँ पहला पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को लगाने के लिए पहली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम बैकग्राउंड इमेज, उसका URL के अंदर हमें क्या करना है, उसका पाथ सेट करना है। पाथ यानी कि जो इमेज का एड्रेस है। तो इमेज अब कहाँ पे है, इमेज इस कोई फोल्डर या कुछ फोल्डर में नहीं, हमारे फाइल के बिल्कुल पास है। तो उसका सिंपली नेम जो है उसे मैं पेस्ट करवा देता हूँ यहाँ पे और सेव करके आउटपुट में जाता हूँ। आउटपुट में जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब देख रहे हैं इमेज रिपीट हो रही है, देख रहे हैं ना, इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इमेज मुझे रिपीट नहीं करवानी है, इमेज को मुझे क्या है, रिपीट नहीं करवाना है। तो इसके लिए बैकग्राउंड
रिपीट एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए क्या है प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे मुझे लिख देना है नो रिपीट, ठीक है। यहाँ पे नो रिपीट करूँगा तो यहाँ पे रिपीट प्रॉपर्टी नहीं होगी। और उसके में और एक और वैल्यू है रिपीट एक्स और रिपीट वाई। रिपीट एक्स यानी कि ये प्रॉपर्टी है, ये हॉरिजॉन्टली आपके सामने रिपीट होगी, यानी कि वर्टिकली टॉप से बॉटम तक नहीं होगी, ये हॉरिजॉन्टली होगी। और यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वाई पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपली ऐसा काम करेगी। अगर मैं यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ तो ये प्रॉपर्टी रिपीट, ये प्रॉपर्टी नहीं सॉरी इमेज रिपीट नहीं होगी, ठीक है। एक ही बार जो उसकी साइज है वही आ जाएगी। और उसकी बाद एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। कौन सी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में क्या है, जो ये पहली में वैल्यू डालूंगा 0px और दूसरी भी है 0px, दो यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पहली वैल्यू का क्या मतलब है, पहली वैल्यू का मतलब है यहाँ पे विथ, जो ये इमेज की जो विथ है, विथ में कर देता हूँ 500px, यानी कि जो इमेज की विथ है वो हो जाएगी 500px। पहले मैंने यहाँ पे नो रिपीट लगाया है, इसे यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो पहले मैंने क्या गलती हो गई हमसे, साइज बैकग्राउंड साइज कोई गलत नहीं है यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे इसकी हाइट है वो 0 है, 0 नहीं चाहिए, इसकी हाइट में कर देता हूँ 100। तो इसकी जो हाइट है वो चाहिए 100। तो यहाँ पे ये रिपीट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो नो रिपीट थी प्रॉपर्टी वो उसे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट यहाँ पे क्या कर देता हूँ नो रिपीट, तो यहाँ पे नो रिपीट आ गई। तो उसकी जो विड्थ थी वो क्या है, जो बैकग्राउंड की विड्थ थी वो क्या हो गई है अब 500 पिक्सल और उसकी हाइट 100 पिक्सल। तो हाइट को मैं और बढ़ा देता हूँ 800 पिक्सल कर देता हूँ, तो यानी कि ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इमेज अब यहाँ पे बड़ी हो गई है। और उसकी विड्थ है वो मैं 100% कर देता हूँ। याद रखना आप यहाँ पे जो हाइट विड्थ है वो परसेंटेज में भी देख सकते हो, ठीक है। 100% यानी कि ये जो मेरी स्क्रीन यहाँ से शुरू होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल विड्थ हो जाएगी, यानी कि इमेज को स्ट्रेच कर लिया है, यहाँ पे इमेज को खींच लिया है जैसे, ठीक है। विड्थ हो गई है वो क्या हो गई है विड्थ यहाँ से 100%, और जिसकी हाइट है वो हाइट है 800, ठीक है। तो अब आपको ये इमेज पूरी आ जाएगी। इसके बोलते हैं हमें बैकग्राउंड इमेज। अगर टेक्स्ट है वो इस हमारी बैकग्राउंड इमेज है उसके ऊपर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ देखना, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है उसकी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या है, उसकी पहली वैल्यू है स्क्रॉल। स्क्रॉल यानी कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमारी टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल होगी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप इमेज भी टॉप की साइड जा रही है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारी इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। और अब अगर हमें स्क्रॉल नहीं करवानी और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड, तो जो इमेज है वो वहीं की वहीं रहेगी, जो ये हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा कंटेंट वो स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड इमेज का। अब आप देख सकते हो, देखा बैकग्राउंड इमेज में फिक्स पे ये हो रहा था और स्क्रॉल पे हमारी इमेज भी स्क्रॉल कर रही है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 50-50 पिक्सल रख देता हूँ, यानी कि इमेज सिंपल छोटी होगी, ठीक है आपके सामने, हाँ बहुत छोटी हो गई है। यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ और यहाँ पे 300, तो सेव करके रिफ्रेश, तो इमेज यहाँ पे हमारे पास ये आ गई है। अब देखना है आपको कि बैकग्राउंड की मैं पोजीशन सेट करता हूँ, क्या है बैकग्राउंड की पोजीशन सेट करता हूँ। इसकी पोजीशन कहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो इसकी पोजीशन में सेट करता हूँ राइट पे। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हो गई है राइट, यानी कि ये पहली पोजीशन है वो लेफ्ट पे थी, अगर ये पोजीशन हमें यहाँ पे चाहिए तो ये राइट हो गई है। अगर आपको बॉटम में चाहिए तो इसकी पोजीशन बॉटम में भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप लिखते हो यहाँ पे लेफ्ट तो इसकी पोजीशन है वो लेफ्ट पे आ जाएगी,
अगर आपको लिखते हो यहाँ पे टॉप, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है वो टॉप पे आ जाएगी। यानी कि ये जो है यहाँ पे टॉप, यहाँ पे राइट, और यहाँ पे बॉटम, और यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ये थी 6 उसकी प्रॉपर्टीज थी, जो ये था बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज सीख चुके होंगे। मैं पहले भी आपको बताता हूँ, अब भी बताता हूँ, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो वीडियो आप बार बार देखिए, आपको आखिर में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।